हमारे घर का माहौल नूरुन अला नूर हो जाएगा। और रही बात दौलत की ना, तो अल्लाह तबारक व तआला दौलत जिसके मुकद्दर में लिखे हुआ वो तो देगा ही, वादा है उसका। आप ऐसी बात थोड़े कि नमाज पढ़िएगा तो दौलत नहीं मिलेगी, आप ऐसी बात थोड़े है। बहुत सारी लड़कियां तो ये कहती है कि मौलाना लोगों से शादी नहीं करूंगी जी। अच्छा हाँ, ऐसा माहौल चल रहा है, ये 10-12 शिकायत मेरे सामने आई। ये बात कहना बहुत जरूरी है कि मौलाना से शादी नहीं करूंगी। मेरे सामने खुद आया, मैं बहुत सारी अगुवाई किया और हाफिज मौलाना लड़का था, मैंने जब पेश किया कसम खुदा की कह रहा हूँ, तो कहा कि मौलाना से शादी नहीं करूंगी। वल्लाह कह रहा हूँ, मैं पश्चिम तरफ फिरा हूँ, बस में रसूल है। मैंने पूछा कि मौलाना से शादी क्यों नहीं करेंगे। मैंने बहुत मोहब्बत पहले हौसला अफजाई कर दिया। हमने कहा चलो अच्छी बात है, अपनी अपनी चॉइस होती है, क्यों नहीं शादी करना चाहती हैं आपकी बेटी। तो उसकी माँ कहती है, उसका बाप कहता है, वो कितना चुपता बाप है वो, मेरे मुंह से तो निकल रहा है घटी, यानी कसम खुदा की कह रहा हूँ कितना नीच है वो। कमीने को शर्म भी महसूस नहीं हो रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको तो ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए, यानी वो अपने नीचता का सबूत दे रहा है। क्या कहता है ना, मेरी बेटी का कहना है कि मौलवी साहब सब जो होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मोबाइल देखने देता है, ना ये करता है, ना फिल्म देखने देता है, मतलब ये बहुत सख्ती के साथ रखता है ना, दाढ़ी उड़ी रखे रहता है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, तौबा तौबा 100 बार तौबा। हमने तरबियत ही, वो कसूरवार बेटी नहीं है। अगर हजरत उमर फारूक आजम का जमाना होता तो ऐसे बाप को उल्टा लटका करके और उसके तलवे को इतना मारा जाता कि उसके मुंह से खून निकल जाता। ये बाप बदतमीज है। ये वो लड़की क्या जानेगी, 16, 17, 18, 19 साल उम्र, उसके पास अकल कहाँ से आई। अरे तुमने अपने घर का माहौल ऐसा बना रखा है, तुमने अपने बच्चों को तरबियत ऐसी दिया है, दीनदारी की तरगीब नहीं दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोग हुस्न जमाल के बुनियाद पर शादी करते हैं, दौलत के बुनियाद पर करते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि नेक सीरत होने के बुनियाद पर शादी करें। लड़की हो या लड़का, ये देखे कि वो नेक है कि नहीं। अगर नेक है तो शादी कर दो। और डिस्को वाले से शादी करते हो, फटी हुई पैंट वाले से ब्याह करते हो, और वो कमीना शादी के 1 साल के बाद जो है इधर उधर उल्लूपना करता है, कुत्तापनी करता है, और फिर रोते हो, चिल्लाते हो, ये पंचायती, वो पंचायती, वो पंचायती, वो पंचायती। मालूम है, कमर से नीचे पैंट पहनता है लड़का, उसकी शर्मगाह तक नजर आती रहती है। माज़अल्लाह, मैं देखता हूँ, बहुत सारों को देखा हूँ। देख कितना नीच है यार, शर्मगाह खोल करके कपड़ा पहनना, यार कितनी नीचता है इसमें। और वो सब जो है बहुत बड़ा मतलब हीरो कहला रहा है मुआशरे का। मेरे मिल्लत के इस्लामी शहजादों, हजरत इमाम शाफी रदियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। इमाम शाफी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिखा हजरत इमाम अहमद की बारगाह में। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल इमाम शाफी के शागिर्द थे। खत लिखा कि मिस्र में आप तशरीफ लाइए, मिस्र में आप तशरीफ लाइए। हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने जवाब दावत कबूल कर लिया, फला तारीख को आऊंगा। जैसे ही मिस्र वालों को पता चला इमाम अहमद इब्ने हम्बल, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, ये उन्वान है, गौर से सुनने लगता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझे। हाँ, देख रहे मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस से बड़ाई नहीं कर रहा, सब हदीस पढ़ता है और अंग्रेजी भी बोलता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि ये लोग हदीस पढ़ रहा है, उर्दू मौलवी साहब का बेटा नहीं, अंग्रेजी आपके बच्चों से अच्छा पढ़ रहा है। ये अल्लाह का करम है, कलामे पाक पढ़ रहा है बेहतरीन ढंग से, और अंग्रेजी भी बहुत अच्छी पढ़ रहा है। ऐसी बात थोड़े, तर्जुमा के साथ पढ़ाई है जी, तर्जुमा के साथ गौस रज़ा पढ़ रहा है ना, अरबी ग्रामर सीख रहा है, पढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, बच्चों की तरबियत सुनिए। इमाम अहमद इब्ने हम्बल के आने की जब खबर इमाम शाफी के घर के बच्चों को मिली, अब बच्चे लोग जो है खुशी से मचल गए, हमारे घर पे वक्त का इमाम आ रहा है, मेरे अब्बू के शागिर्द आ रहे हैं, और ऐसे शागिर्द जिनका अरबो अजम में जिनके इल्म का सिक्का चल रहा है, डंका बज रहा है। बादशाह को पता चला, मिस्र के बादशाह को पता चला कि इमाम अहमद आ रहे हैं।
इमाम शाफी की बारगाह में गए बादशाह मिस्र और कहा हुजूर सुना हूं कि इमाम अहमद इब्ने हंबल मिस्र में आ रहे हैं। कहा कि वो हमारे मेहमान होंगे, हमारे महल में उनका कयाम रहेगा। इमाम शाफी ने फरमाया नहीं, वो मेहमान हमारे होंगे, आप इस्तेकबालिया दे सकते हो। यानी फौज को लेकर के मिस्र के सरहदों सीमा तक गए और इमाम अहमद इब्ने हंबल को रिसीव किया, है ना, लेकर के आए। दस्तरखान लगा दिया गया, रात के खाने के वक्त दस्तरखान लगा दिया गया। जब हमारे घर कोई मेहमान आता है, मुअज्जज मेहमान, तो टोला मोहल्ला अड़ोसी पड़ोसी को दावत दे देते हैं ना, कि आपकी भी दावत है, आपकी भी दावत है, दावत दे देते। इमाम अहमद इब्ने हंबल के आने की खुशी में इमाम शाफी ने अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े रूसा, बड़े बड़े अत्तया, बड़े बड़े सूफिया को दावत दिया था। दस्तरखान लगा दिया गया, खाना लगा दिया गया। इमाम अहमद बैठ गए, सारे मेहमान बैठ गए। इमाम शाफी ने जैसे ही इशारा किया शुरू किया जाए, इमाम अहमद इब्ने हंबल खाने को दोनों हाथों से तेजी के साथ खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था इमाम अहमद ने कभी जिंदगी में खाना ही ना खाया हो, दोनों हाथों से। और आधा खाना गिर रहा है प्लेट के अंदर, आधा खाना मुंह में जा रहा है। इतनी देर, यानी उनकी कोशिश थी कि मैं जितनी जल्दी इस पूरे खाने को अपने अंदर संभालूं। मेहमानों ने जैसे ही देखा, अरे यार, कहा था कि बहुत बड़े आलिम है ये, और इसको खाना खाने की तमीज नहीं है। जिसको दस्तरखान पर बैठने की तमीज ना हो, वो इतना बड़ा इमाम कैसे हो सकता है। इमाम शाफी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो उनके घर के थे, बच्चों के पांव तले की जमीन खिसक गई और बच्चे आपस में एक दूसरे के कान में बतियाने लगे कि अब्बा ने शायद शागिर्द होने के नाते इनका गलत प्रोपेगेंडा किया था, गलत तारीफ किया था। बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े हमारे मेहमान, इनको खाने की तमीज नहीं। आखिरकार मेहमान लोग भी सब लोग खाना उना खा लिए, सारे लोग। इमाम अहमद इब्ने हंबल जब अपने बिस्तर पर सोने गए तो जैसा बच्चा वैसा इम्तिहान, है कि नहीं। हमारे बाल बच्चे कैसे करते हैं, कोई मेहमान आया हो घर पे, मान लीजिए धी दामाद है या कोई सही समझी या कोई ऐसा रिश्तेदार है जिससे मजाक आप लोग करते हैं। मजाक तो करनी ही नहीं चाहिए, समझे, ये तो मजाक करना ही फजूल है। तो क्या करते हैं कि एक खटिया का पांव तोड़ करके और उसमें हल्की लकड़ी लगा देते, जैसे वो बढ़ता गिर जाता है कि नहीं। कुर्सी में 4 पांव होता है, एक पांव को तोड़ दिया या टूटी कुर्सी है उसको लकड़ी के सहारे खड़ा कर दिया, या नहीं तो चादर से ढक दिया, जैसे मेहमान बैठा सीधा उलट गया पीछे। ऐसा मजाक करते हैं कि नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए हजरत इमाम शाफी के बाल बच्चों पर। बच्चों ने कहा लगता है कि हमारे अब्बा ने लोगों के आंखों में धूल झोंक दिया है, हम लोग इनका इम्तिहान आज लेंगे। इन्होंने खाना जरूरत से ज्यादा खा लिया है, और जब जरूरत से ज्यादा आदमी खाना खा लेता है तो उसको नींद बहुत तेज आती है, नमाज उसकी गायब हो जाती है। इनके बिस्तर के नीचे पानी का बदना भर कर हम लोग रख देते हैं। अगर ये अल्लाह वाले होंगे तो रात में उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे, और जब तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो पानी का बदना खाली होगा, यानी वजू कर लेंगे, पानी बदने के अंदर नहीं होगा। गौर से सुनो, मशवरा तय पा गया, पानी का बदना भरा गया। बच्चों ने इमाम अहमद के बिस्तर के नीचे, खाट के नीचे पानी का बदना रख दिया। सारी रात बच्चे आंखों ही आंखों में गुजार दिए, रात भर नींद नहीं आई कि सुबह कब नमूदार हो कि जाकर उनके पानी का बदना चेक किया जाए। जैसे ही मुअज्जिन ने अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद किया है, बच्चों ने एक दूसरे से कहा चलो पानी का बदना देखते हैं, खाली है या भरा हुआ है। जैसे ही बच्चे
चारपाई के नजदीक आए तो क्या देखा कि पानी का एक कतरा भी उस बधने से खाली नहीं है। अल्लाह अकबर। अब तो बच्चों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सारे बच्चे इमाम शाफी के बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे, अब्बा हुजूर हमें इंसाफ चाहिए। पूरे मिस्र वालों को अंधेरे में रखा गया, पूरे मिस्र वालों का मजाक उड़ाया गया। एक ऐसे आदमी को आपने अपना वक्त का इमाम कहा जिसको आदाब दस्तरखान नहीं मालूम, खाने का तरीका मालूम नहीं, और वो आदमी इतना खाना खा लिया कि रात में उसने तहज्जुद की नमाज तक नहीं पढ़ा। अब्बा हुजूर पहले हम लोगों को इत्मीनान दिलाइए ना, अदब से बैठ, पलथी मार के बैठे, सीधा अदब से बैठ, इधर देखो गौर से। जब बड़े लोगों के सामने बैठा करो तो अदब के साथ बैठा करो। अब्बा हुजूर बताया जाए इतना बड़ा गलत प्रोपेगेंडा क्यों उड़ाया गया, पूरे मिस्र वालों के आंखों में क्यों धूल झोंका गया। अब इमाम शाफी ने कहा कि बच्चा लोग तो अब हमको पकड़ लिया है। कहा चलिए अब्बा इमाम अहमद के पास चलिए। आप कहते बहुत बड़े इमाम है वो, तमीज है नहीं खाना खाने की, चलिए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम शाफी इमाम अहमद की बारगाह में जैसे ही पहुंचे सलाम किया, हजरत इमाम अहमद खड़े हो गए, हाथ बांध कर खड़े हो गए उस्ताद के सामने। इमाम शाफी ने फरमाया, अहमद ये तुम्हारा रवैया कब से हो गया है ऐसा, कब से तुम्हारी आदत बिगड़ गई है। अहमद जिस जमाने में तुम मुझसे पढ़ता था उस जमाने में तेरे तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती थी। तू खाना इतना कम खाता था कि मैं तुम्हें हमेशा खाने के लिए डांटा करता था कि और खाना खाओ, लेकिन तू खाना बहुत कम खाता था। रात तुम खाना खाने के लिए बैठे तो दोनों हाथों से ये क्या तरीका है खाना खाने का, ऐसा तुमने क्यों किया, तहज्जुद की नमाज तुमने क्यों नहीं अदा की। इमाम अहमद सारो कतार रोने लगे, इस कदर आंखों से आंसुओं के मसलाधार बारिश होने लगे कि देखने वालों के आंखों में भी आंसू आ गए। कहो हुजूर रात जब मैं दस्तरखान पर बैठा तो मैंने क्या देखा कि जब जब आपकी बेटी रोटी पकाती है तो दुरूद पाक और कलामे पाक की आयत करीमा की तिलावत कर लिया करती है। आयतुल्लाह के तिलावत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दस्तरखान पर आपकी बेटियों की वजह से इस कदर नूर अता फरमा दिया कि आसमान से लेकर जमीन तक, दस्तरखान से लेकर आसमान तक नूर का धारा ही धारा नजर आ रहा था। मैंने अपने दिल में गौर किया है अहमद, इस नूर से अपने कल्बो जिगर को मामूर कर ले। वो खाना मैं नहीं खा रहा था, अल्लाह के नूर से अपने कल्बो जिगर को मामूर कर रहा था। यार लाख समझाओ, कहा है ना गुलाम समझानी, ये हद बात बोलता है भाई। मैं जानता हूँ कल कहेंगे अरे बड़ा काबिल बनता है वो, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता है। तौबा तौबा, जो भी इस्लाह करेगा उसी को गिरेबान में झकवाएगा। अलाउद्दीन रिजवी लंबी लंबी बातें करता है अपने आप को, अरे यार छोड़ यार, तू बात मान ले मेरे भाई यार, अब बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो, समझे। तबाही का दौर हमारे लिए चल रहा है। हमारी बेटियां देखिए, इमाम अहमद ने क्या कहा कि आपकी बेटियां कलामे पाक की आयत तिलावत करके जो है ना रोटी बेलती रहती है और कलामे पाक की आयत तिलावत करती रहती है। उस बरकत की वजह से नूर ही नूर खाने में हो गया था। और हुजूर ये सच है कि रात